न्यूबॉर्न बेबी का कंटिन्यूअसली क्राई करना क्या रीजंस हो सकता है। ऐसे में आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि जिसके घर भी न्यूबॉर्न बेबी हैं वो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे लगातार रोते रहते हैं। तो ऐसे में उसके पीछे कुछ रीजंस रहते हैं कि बच्चों के रोने के, और किस टाइम पे हमें बिल्कुल भी देर ना करते हुए न्यूबॉर्न किड्स को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। अगर ये जो मैं आज आपको रीजंस बताऊंगी उसके बाद भी बच्चा अगर रोना शांत नहीं हो रहा है बच्चे का, तो आपको बिल्कुल ना देर करते हुए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो बच्चों के न्यूबॉर्न किड्स के या नवजात शिशु के रोने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। लगातार अगर बच्चा रो रहा है तो उसके पीछे आज मैं आपको कुछ रीजंस बताऊंगी, और आप अगर उस रीजंस को दूर कर देते हो तो फटाफट बच्चा हैप्पी होके आराम से स्लिप कर सकता है या फिर खेल सकता है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि नवजात शिशु के रोने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है कि बच्चों को भूख लगना। जी हाँ, बच्चे जो होते हैं, नवजात शिशु जो होते हैं, उनको हर डॉक्टर का भी यही कहना होता है कि हर 2 घंटे पे आपको फीडिंग करवाना ही है। अगर थोड़ा भी आप लेट करते हो तो बच्चों को भूख लग जाती है, और जिसकी वजह से बच्चे कंटिन्यूअसली रोते रहते हैं, रोते रहते। तो आपको ये लगता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा है, बहुत रो रहा है, क्या किया, लेकिन उसका रीज़न यही होता है कि बच्चे को भूख लगी है। तो हर 2 घंटे पे हम जो भी न्यूली माँ हैं, अगर उनका न्यू बॉर्न बेबी है, तो आपको ये केयर करना है कि अगर बच्चा लगातार रोए जा रहा है तो उसके पीछे ये भी एक रीज़न है कि बच्चे को भूख लगी होगी, इस वजह से भी बच्चा रो रहा है। तो आप एक बार बच्चे को हर 2-2 घंटे पे फीडिंग करवाइए, माँ का दूध पिलाइए। माँ का दूध ही सबसे बेस्ट होता है। अगर बच्चे नहीं पीते हैं या फिर माँ को दूध फीडिंग नहीं करवा पा रही हैं, तब फार्मूला मिल्क देना सही होता है, लेकिन वो भी आपको टाइम टू टाइम 2-2 घंटे पे देना है, क्योंकि बच्चों को सिर्फ बच्चे दूध पे ही डिपेंड रहते हैं, और बच्चों को उस न्यू बॉर्न बेबी को बहुत ज़्यादा टॉयलेट होता है, जिसकी वजह से बच्चों का पेट खाली हो जाता है और बच्चों को बार बार भूख लगती है। तो हर 2-2 घंटे पे बच्चों को आपको फीडिंग करवाना है। पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न है ये कि बच्चों को आप डायपर पहना के रखते हो, न्यू बॉर्न बेबी को आप डायपर पहना के रखते हो। अब बच्चों को थोड़े देर पे, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ज़्यादा बच्चों को न्यू बॉर्न बेबी को सूसू बहुत ज़्यादा होता है, टॉयलेट बहुत ज़्यादा होता है। तो थोड़े देर पे बच्चों को अगर टॉयलेट हो गया या फिर पॉटी हो गया है और बच्चों को ऐसे में कुछ अजीब लग रहा है, और ऐसे में भी बच्चे बहुत ज़्यादा क्राई कर सकते हैं, तो आपको टाइम टू टाइम बच्चे का डायपर चेक करते रहना है। अगर बच्चे का डायपर भर गया है, 2-3 बार सुसु करने पे ही बच्चों का डायपर, कभी कभी ज़्यादा बच्चे सुसु करते हैं तो भर जाता है, तो आपको टाइम टू टाइम डायपर चेक करते रहना है और चेंज करते रहना है। हर 4 घंटे या 5 घंटे पे आपको बच्चों का डायपर चेंज कर देना है। या बच्चे अगर पॉटी कर दिए हैं, पॉटी करने के बाद भी बच्चों को अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी गरम गरम जैसा फील होता है, तब भी बच्चे लगातार कंटिन्यूअसली क्राई करते रहते हैं, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान देना है। तो दूसरा रीज़न ये हो गया। तीसरा रीज़न, बच्चे बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं तब भी लगातार रोते रहते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं न्यू बॉर्न बेबी, सिर्फ क्या करते हैं, सबके गोद में रहते हैं या फिर सोते हैं या फिर थोड़े देर खेलते हैं, उतने में ही बच्चा बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो इसीलिए बच्चों को मसाज ज़रूरी है। मसाज न्यू बॉर्न किड्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के ग्रोथ के लिए ही, और बच्चे को खुश रखने के लिए भी, बच्चों की थकान दूर करने के लिए भी मसाज बहुत ज़रूरी है। तो आपको बच्चे का टाइम टू टाइम मसाज करना है। मैंने मसाज पे ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ मैं, कि बच्चों का न्यू बॉर्न किड्स का कितनी बार मसाज करना चाहिए, कैसे मसाज करना चाहिए। अगर आपको वीडियो देखना है तो प्लीज़ आप वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि बच्चे अगर थके रहते हैं तब भी वो लगातार रोते रहते हैं, तो ऐसे में आप अगर मसाज कर देते हो, यानी पहला रीज़न अगर फीडिंग करवा दिए बच्चा तब भी नहीं शांत हुआ, डायपर की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तीसरा रीज़न ये हो सकता है बच्चे के रोने का कि बच्चे को थकान लगी है, और ऐसे में आप बेबी का मसाज अच्छे से कर दो। तो बेबी का मसाज होने के बाद फीडिंग करवा दो तो बेबी आराम से चुप हो सकता है और बेबी हैप्पी हो सकता है। उसके बाद चौथा रीज़न है कि बच्चों को गर्मी या फिर
कपड़े की उलझन की वजह से भी बच्चे, अगर कपड़ा कंफर्टेबल ना हो, बच्चे का सॉफ्ट ना हो, तब भी बच्चा ऑलवेज चिल्लाता रहेगा, रोता रहेगा। तो बच्चे को कंफर्टेबल कपड़े पहनाइए, न्यूबॉर्न किड्स को तो खास करके, या छोटे बच्चों को वैसे भी। अगर हम ही बड़े लोग ही कंफर्टेबल कपड़े नहीं पहनते तो हमें ही उलझन जैसी लगती है, तो छोटे बच्चों को तो और प्रॉब्लम होगी। तो बच्चों को सॉफ्ट कपड़े, ढीले कपड़े और आरामदायक, जो बिल्कुल चुभे ना, ऐसे कपड़े पहनाने हैं। तो कपड़ों की वजह से भी बच्चों को ईचिंग होने की दिक्कत हो सकती है, या कोई और रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से भी बच्चा कंफर्ट नहीं फील कर रहा है और बच्चा लगातार रोता रहता है। तो चौथा रीज़न ये है, यानी मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, सबसे पहला रीज़न बच्चों को कंटिन्यूसली रोने का होता है, भूख लगना। अगर आप फीडिंग करवा देते हो टाइम टू टाइम तो बच्चा नहीं रोएगा। दूसरा रीज़न हो सकता है डाइपर प्रॉब्लम, यानी डाइपर में अगर सुसु या पॉटी बच्चों को हो गया रहता है और ऐसे में बच्चों को चिपचिपापन या गीलापन लगता है, तब भी बच्चे लगातार क्राई करते रहते हैं। तो आपको डाइपर टाइम टू टाइम चेंज करते रहना है। तीसरा रीज़न मैंने बताया कि बच्चों को थकान लगती है, तब भी बच्चे बहुत रोते हैं, तो ऐसे में मसाज उनको बहुत ज़रूरी है करना। मसाज करने के बाद अगर आप बच्चे को थोड़ी भी थपकी दे देते हो या फिर फीडिंग करवाते हो तो बच्चा आराम से खुश हो जाता है या फिर सो जाता है और रोता नहीं है। चौथा रीज़न, कपड़े की उलझन की वजह से बच्चा रोता रहता है। कपड़ा अगर थोड़ा भी कंफर्ट नहीं रहेगा, सॉफ्ट नहीं रहेगा, तो कपड़े की ईचिंग की वजह से या कपड़ा चुभने वाला है उसकी वजह से भी बच्चा रोता रहता है। अब पांचवा रीज़न है कि बच्चों को कुछ ना कुछ अगर कहीं पे पेन है या फिर गैस बना हुआ है पेट में, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी को अक्सर करके पेट में गैस बन जाता है। बच्चे दूध पीते हैं और दूध सही तरीके से नहीं जा पाता है पेट में, या फिर खाली रहने की वजह से बच्चों के, या डकार बच्चे नहीं निकाल पाते हैं बाहर, उसकी वजह से भी बच्चों को गैस बन जाता है, तब भी बच्चों को उलझन रहती है। या फिर कहीं पे पेन बच्चों को रहता है और लगातार बच्चा, यानी चारों जो मैंने आपको रीज़न बताए वो सब करने के बाद भी अगर बच्चा रोए जा रहा है कंटिन्यूसली, तो यानी कि बच्चों को कोई पेन है, कोई दिक्कत है। तो ऐसे में आप गैस का मैं इस पे बता चुकी हूँ आपको कि छोटे बच्चे जिसके भी घर में हैं उनको कुछ दवाएं बहुत ही ज़रूरी हैं घर में रखनी। जैसे अगर छोटा बच्चा है तो आपको गैस का ज़रूर एक ड्रॉप रखना चाहिए, सिरप रखना चाहिए। तो गैस का आप थोड़ा सा मेडिसिन बच्चे को दीजिए, अगर ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं उसके बाद भी बच्चा अगर रोए जा रहा है तो आप बिना देर किए हुए डॉक्टर को जाके मिलिए, दिखाइए, उनको रीज़न बताइए। तो ये सारे रीज़न होते हैं बच्चों के, न्यू बॉर्न बेबी के रोने के। अगर बच्चा लगातार रो रहा है और अगर आप ये सभी चीज़ें जो कि मुझे महसूस हुई हैं, मैं अपने अनुभव पे आपको बता रही हूँ कि अगर आप ये सब करने के बाद भी बच्चा नहीं शांत हो रहा है, तब आप डॉक्टर को दिखाइए। नहीं तो बच्चे को खुश रखने का, बच्चे को हैप्पी रखने का और बच्चा ना रोए, ये सभी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो आपका न्यू बॉर्न किड्स जो है वो आराम से हैप्पी रहेगा और सोएगा और आपके साथ टाइम अपना बिताएगा। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और जिनके भी न्यू बॉर्न किड्स हैं उनके साथ प्लीज़ शेयर करिए मेरा वीडियो। और अच्छा लगेगा, अगर आप मेरे चैनल पे बने रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।